अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो मेरा टॉपिक है ईद के बाद ये दूसरा टॉपिक होगा हमारा। तो इस तरह से है कि आपकी जो सिलेबस की तकरीबन 5 हिस्से हैं, उसमें से मैं मैक्सिमम ये है कि 70% तक करवा दूंगा आपको। बाकी 30% नहीं होगा कि वो आपका मिड का था, लेकिन 70% में भी काफ़ी सारे लेक्चर आपके हो जाएंगे और आप पे काफ़ी सारा बर्डन जो है पड़ जाएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ आपको पहले सेंड कर दिए हैं इंग्लिश में नोट्स जो हैं, आपने वहाँ से कर लेना है। जो टॉपिक वहाँ पे नहीं होंगे मैं वो अलग से आपको जो है वो सेंड करूँगा। तो जो आज मेरा टॉपिक है वो है कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान, कि इस टाइम पाकिस्तान की कौन कौन सी करंट अफेयर में पाकिस्तान को देखना है हमने, पाकिस्तान के कौन कौन से मकासद थे बनाने के, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था आपको। और कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान जो इसका मेन टॉपिक है, उसमें से इसका जो सब टॉपिक है वो आज है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड चैलेंजेस, और कौन से हमें चैलेंजेस का, कौन से मसाइल का वो सामना करना पड़ जाएगा। अच्छा, एक बुक में से मैं आपको जो है वो या कोई बुक देखता हूँ मैं, उसमें से आपको सेंड कर दूंगा मैं ये टॉपिक जो है जहाँ से कवर करना है। अभी मैं आपको उर्दू में सेंड करूँगा, बाद में ये होगा कि आप इसको जो है इंग्लिश में या ईजीली आपके लिए होगा कि आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो पूरी बात समझ आ जाएगी। बेहतर तो यही है कि मैं अपने लेक्चर में पूरा आपको समझा दूँगा, लेकिन आपके पास जो है मटेरियल के तौर पर सब कुछ होना ज़रूरी है। अब खारजा पॉलिसी होता क्या है, या फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, और कौन कौन से चैलेंज जो पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहे हैं। भाई हर बंदे का, हर घर का, हर जगह का एक असूल होता है। मैं कहता हूँ कि जनाब मेरा ये असूल है, मुझे कुछ छेड़े ना, मैं किसी को पहले छेड़ूंगा नहीं जनाब, ये मेरी खारजा पॉलिसी है। हर जो है ख़ानदान वो कहते हैं जनाब हमारा असूल है कि हम बड़ा पुरअमन रहती हैं, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले, भाई ये उस ख़ानदान का असूल है। ऐसे हर किसी का कोई ना कोई जो है वो पर्पस होता है कि जिसके तहत वो अपनी पूरी लाइफ जो है वो गुजारती हैं, उसकी जो बेसिक असूल होती हैं, ये इसको ही खारजा पॉलिसी कहते हैं। इस तरह हर मुल्क जो है, हर मुल्क ने जब मुल्क बना था तो उसके जो है लॉ में, उसके कॉन्स्टिट्यूट में एक जो है खारजा पॉलिसी का पूरा चैप्टर होता है कि फॉरेन अफेयर किस तरह के होंगे, एक मुल्क किस तरह से दूसरे मुल्क के साथ लेन देन करेगा, एक मुल्क की क्या पॉलिसी है कि वो मुआशी तौर पे या समाजी तौर पे किस तरह से अपने जो ताल्लुकात है अपने साथ वाले ममालिक के साथ किस तरह से अपने ताल्लुकात जो है इस्तवार करेगा। तो अपने ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए हर मुल्क जो है, जो दूसरे मुल्क को कबूल कर लेता है एज अ इंडिपेंडेंट जो है कंट्री, वो दूसरे मुल्क में जाके अपनी जो है एक एम्बेसी खोलता है। और उसका एक पर्पस एम्बेसी का यही भी होता है कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उसके मुताबिक हमने काम करना है। फिर खारजा पॉलिसी के लिए एक फ़ौरन जो है वो वहाँ पे वज़ीर भी होता है हमारा, तो उसके ज़िम्मे सारे काम होते हैं। अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी क्या थी, असल में खारजा पॉलिसी कहती हैं कि बैरूनी ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, उन ताल्लुकात को फ़रोग देना और कौमी मफाद के लिए, असूल के लिए जो है बैन अवी सतह पर जो है उसके लिए मुनासिब इक़दाम करना। अब पाकिस्तान के जो असूल थे, जिन पे पाकिस्तान के असूलों पे जो बुनियाद रखी गई थी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान का जो बुनियादी असूल था वो पहला जो था वो पुरअमन बकाए बर जो है बाहिमी, पुरअमन बकाए बाहिमी मतलब ये है कि हम हर किसी की आज़ादी का, हर किसी की खुद मुख्तारी का और इक़्तिदार आला का एहतराम करती हैं, और यही तवक्को करती हैं कि वो लोग भी हमारी खुद मुख्तारी, आज़ादी और इक़्तिदार आला का जो है वो एहतराम करेंगे और वो हमारे अंदरूनी मामूलात में दिलचस्पी नहीं लेंगे, और यही तवक्को थी। अब दूसरा होता है कि गैर जानबदारियत, कि हम जो हैं, हमारी पॉलिसी का दूसरा बहुत बड़ा है कि गैर जानबदारियत, कि हम जो है किसी भी मुल्क, किसी भी ब्लॉक के साथ ख़ुद को वास्ता नहीं किया जाएगा और तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात मुस्तहकम किए जाएंगे। इस तरह पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो रूस, अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस, इन बाकी जितने ममालिक हैं सबके साथ बड़े बेहतर हैं। और पाकिस्तान ने ऐसे ही गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम है जिसे NAM कहती हैं, उसका एक रुकन भी बन चुका है। तो तीसरी इसकी एडिंग है दो तरफ़ा ताल्लुकात। पाकिस्तान चाहता है कि जनाब जैसे कोई ताल्लुकात हमसे जो है वो रखेगा, हम अपने ताल्लुकात वैसे उनके साथ जो है वो इस्तवार करेंगे। एक ताल्लुकात इंडिया के साथ हमारा था मसला कश्मीर के ऊपर, तो हमने कई बार उसको हल के लिए कहा है कि आप आएँ, एक अमन की दावत पे, एक अमन के टेबल पे बैठें और हम इसका एक बेहतरीन हल चाहते हैं। तो चौथा इसका है कि एक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल,
कि दुनिया भर को चलाने के लिए एक चार्टर बनाया गया, एक रूल बनाया गया, एक रेगुलेशन बनाया गया है। कहा कि हम दुनिया का जो भी रूल है, जो भी चार्टर है, उसके ऊपर अमल करने के सख्ती से पाबंद है। और हम नहीं चाहते कि हम किसी के ऊपर जुल्म करें। जहाँ पे ज़रूरत होगी हमारी, हम उसके लिए अपनी हर तरह की जो मुआवनत है वो फराहम करेंगे। तो पाँचवीं इसकी एडिंग है हक़ खुदारदियत की हमायत, कि हम जो है वो हम हमायत करेंगे कि जितने भी जहाँ पे हक़ होगा, हक़ की तमाम तहरीकों की हम भरपूर जो है वो हमायत करेंगे। इस तरह पाकिस्तान ने मसला कश्मीर के ऊपर फ़लस्तीन, बोस्निया, नमीबिया, वियतनाम और कितनी ऐसी रियासतें हैं जो जदोजहद कर रही थी आज़ादी के लिए, तो पाकिस्तान ने उनके लिए बहुत बड़ा जो है वो कदम उठाया और उनका साथ दिया। इस तरह अफ़गानिस्तान में जो है साबका सोवियत यूनियन की फ़ौजी मुताकरत की पाकिस्तान ने सख्त जो है मुखालफत की थी। जो छठा इसका है वो आलम इस्लाम का इत्तेहाद। बच्चों, इस आलम इस्लाम पाकिस्तान में, दुनिया भर में इस टाइम जो है वो कोई 55 या 56 कंट्रीज़ ऐसी जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान ने हर टाइम यही चाहा है कि हम जो है हम दुनिया भर में एक होकर रहें। हम नहीं चाहते कि हम अलग अलग हो और हमारे दुश्मन हमें जो है वो खा जाए। तो पाकिस्तान इत्तेहाद का हामी है और तमाम इस्लामिक कंट्री से पाकिस्तान अपने ताल्लुकात जो है वो बेहतर रखता है और पेश है कि जितने भी इख्तलाफात हैं दुनिया भर में इस मुसलमानों के, उन्हें ख़त्म किए जाए। तो अगर मैं बता दूँ थोड़ा सा, पाकिस्तान इस टाइम दुनिया भर का जो अलम बरदार है ना, कि पाकिस्तान के पास फ़ौजी ताकत है, तो दुनिया भर में इस टाइम जो अलम बरदार है वो पाकिस्तान है, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो इसके लिए ईरान, इराक़, जो कुवैत, इराक़ तनाज़ा हो, मशरक़ी वस्ता का तनाज़ा, अफ़गानिस्तान का आज़ादी का मसला हो, पाकिस्तान ने हमेशा जो है बेहतरीन किरदार अदा किया था। आज अफ़गानिस्तान अपने नक्शे पे ना होता अगर पाकिस्तान ना होता, तो पाकिस्तान ने कई दफ़ा इन लोगों की हेल्प की है और इनको मेनटेन किया है। सऊदी अरब को पाकिस्तान ने मेनटेन किया है, उन्हें भी अब पाकिस्तान फ़ौजी मुआवनत प्रोवाइड करता है। जब बहुत सारी और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनके साथ पाकिस्तान जो है इकट्ठा होकर रहता है। तो एक तंजीम है OIC, ये इस्लामी ममालिक की तंजीम है और उसका एक बेहतरीन रुकन जो है वो पाकिस्तान है। तो नेक्स्ट है 7वें नंबर पे तखफ़ीफ़ असला की हिमायत। तखफ़ीफ़ असला कहते हैं कि जो जितने भी लोग असले की नुमाइश करते हैं या उसको यूज़ करेंगे या एटमी जंग के लिए लोग जो है वो हर वक्त तैयार रहते हैं, उससे ख़िलाफ़ जाएंगे। पाकिस्तान नो डाउट कि एक एटमी मुल्क है, जैसे कि ईरान चाह रहा है कि अभी वो एटमी धमाके करे और वो एटमी जो है ताकत बन जाए, लेकिन कई कंट्रीज़ उसके ख़िलाफ़ जा रही हैं, लाइक अमेरिका, सबसे पहले वो इंडिया हो गया कि वो ऐसा काम ना करे। लेकिन वो तखफ़ीफ़ असला नहीं करो अपने आप को, वो तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन कोई मुल्क ऐसा जो कि अपने आप को जो है महफूज करने के लिए या कोई अपने आप को बचाने के लिए एटमी ताकत का इस्तेमाल करेगा तो उसकी हिमायत नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जो है असले की दौड़ में जो वो खुद भी आगे है और लेकिन चाहती हैं कि पाकिस्तान यही चाहता है कि जो है एक पुरअमन मकसद के लिए असले को इस्तेमाल करें। इसका मकसद ये ना हो कि वो किसी को ख़त्म करना हो। 8वां पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा खारजा पॉलिसी का मकसद है वो है नस्ली इम्तियाज़ का खात्मा। पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम नस्ली इम्तियाज़ में जाएँ, कालों को कहें जनाब आप जो लो हो, आपको बर्तरी नहीं है और गोरों को बर्तरी दें। नहीं, पाकिस्तान ने हमेशा जनूबी अफ्रीका, नमीबिया, उसके बाद रोडेशिया, ये सारे स्याह फॉर्म लोग हैं, इनके साथ पाकिस्तान ने जो है शाना बिशाना खड़े हुए हैं और आवाज़ उठाई है, इनकी हिमायत की है और नस्ली इम्तियाज़ का ख़त्मा किया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने तमाम अक़लियतों को जो है बराबर का हकूक़ दिया है। पाकिस्तान का 9वां जो बुनियादी असूल है खारजा पॉलिसी का, वो है अमन व आशनी का फ़रोग़, कि पाकिस्तान चाहता है कि हर तरफ जो है अमन हो, हर तरफ जो है वो साम्राज्य ताकत जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ताकत जो है वो आवाज़ उठाई जाए, मज़लूम और मग़लूब जो अक़वाम की हिमायत की जाए और हमेशा साम्राज्य कुव्वतों के जो ख़िलाफ़ है वो बरसरे पर पैकार रहे। और पाकिस्तान ने बार बार भारत को ये दावत दी है कि आप आ जाओ, बैठो, अमन की कुर्सी मेज़ पे बैठो आके और हमारे साथ जो है वो अमन की बात करो। तो 10वां जो पाकिस्तान का हमेशा है वो है हमसाया ममालिक से ताल्लुकात किस तरह के होने चाहिए। तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अलावा पाकिस्तान के हमसाया ममालिक जितने भी हैं सबसे एक दोस्ताना और बेहतरीन किस्म के जो है ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के ममालिक में आता कौन कौन से हैं, ये अफ़गानिस्तान आ गया, ईरान आ गया, चीन आ गया, इसके अलावा जो है इंडिया है। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अगर इंडिया से भी ख़राब हैं तो वो कश्मीर की वजह से ख़राब है, उससे भी हम पुरअमन तरीके से
जो है हल करने के लिए कोशिश आएँ और हमारी कोशिश इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाए, ताकि हमारे ताल्लुकात भी है वो उसमें मज़ीद बेहतरी आ जाए। और इसका जो 11वां असूल पाकिस्तान का है खारजा पॉलिसी का, वो है कि बैन अवी और इलाकाई तावन, हम बैन अवी तौर पर और इलाकाई तावन पर जितने भी तंजीमें बनाई गई हैं उन तमाम तंजीमों का पाकिस्तान जो है वो रुकन है। वो चाहे कोई इक़्तिसादी ताउन की तंजीम हो या सार की तंजीम हो, पाकिस्तान उसके साथ साथ रहा है और हमेशा चाहता है कि पाकिस्तान इलाकाई ताउन करे और बैन अवी तौर पर जो है वो अमन लेके आए। तो बच्चों, यहाँ तक ये 11 जो पाकिस्तान के बड़े बड़े जो है वो कह सकते हैं आपके मकासद थे खारजा पॉलिसी के, मैं सेंड भी करता हूँ आपको। इसके अलावा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकसद क्या क्या हैं। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के 3 मकासद हैं, एक कौमी सलामती, मुआशी तरक्की और नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी नज़रिए के ऊपर कि किसी के नज़रिए को नहीं छेड़ना, तो बार बार इसको डिस्कस करते हैं। पहला पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी का मकसद है वो है कौमी सलामती। पाकिस्तान चाहता है कि हर कौम जो है वो सलामत रहे। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जब नया मुल्क बन के उभरा था तो इस बात की बहुत ज़्यादा जो एक देखा कि ज़रूरत जो थी वो थी कि अपनी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनाया और तमाम जो बैरूनी ममालिक थे इनको हमेशा जो है वो कौमी सलामती की दावत दी और हमेशा अहमियत दी। आज भी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, कौमी सलामती जो है इसका बुनियादी नस्बुल ऐन है कि हम चाहते हैं हमारी कौम सलामत रहे, हमारे ऊपर कोई हमला ना करे, हम ना किसी के ऊपर हमला करें। पाकिस्तान ने ये अपनी खारजा पॉलिसी में मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो तमाम लोगों की इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है और यही तवक्को करता है कि अगला मुल्क भी या अगला जो है कंट्री जो हमारे साथ जो है वो कौमी सलामती को जो है मद्देनज़र रखे। दूसरा है इसका ताल्लुक जो मकसद जो बेसिक है वो है मुआशी तरक्की। अच्छा, मुआशी तौर पे पाकिस्तान जो है वो एक कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है। हमारे जीडीपी या हमारा जो पर कैपिटा इनकम है बहुत कम है उनसे, बाकी ममालिक से। तो पाकिस्तान चाहता है कि हम बाकी ममालिक के साथ अच्छी ट्रेड करके, अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकें, अपने आप के साथ जो है वो मुआशी तौर पे बेहतर हो सके कि हमें भी फ़ायदा हो और बाकी लोगों को भी जो वो फ़ायदा हो। आगे है नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ कि पाकिस्तान ने नज़रियाती तौर पे जो नज़रिया है पाकिस्तान वो इस्लाम है। तो पाकिस्तान ने ये कहा था अपने नज़रिए में कि हम दूसरों के नज़रिए का जो है एहतराम करते हैं और यही तवक्को करते हैं कि वो लोग हमारे नज़रिए का एहतराम करें। इसलिए पाकिस्तान ने जितने दसातीर हैं, तीनों दस्तूर पाकिस्तान के 3 हैं और उनके ऊपर पाकिस्तान ने ज़ोर में दिया है कि हम अपने नज़रिए की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं और किसी भी तरह से हम नज़रिए के ख़िलाफ़ नहीं, जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये था कि खारजा पॉलिसी होती क्या है। अब इसको कितने चैलेंजेस हैं, कौन कौन से चैलेंज ऐसे जो हैं वो उसको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान को। तो चैलेंजेस में आपको पता है कि सबसे बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश आया है वो इंडिया का आया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कुछ 3 से 4 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, झड़पें तो होती रहती हैं, अब भी हो रही हैं करंट टाइम में भी। तो पाकिस्तान का जो यही असूल था कि हम पुरअमन रहेंगे, उसको मद्देनज़र रखा है। तो पाकिस्तान ने जंगें भी लड़ी हैं लेकिन अपने असूलों के मुताबिक जंगें लड़ी हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिससे हम अभी उससे लड़ रहे हैं और पता नहीं कब तक लड़ते रहेंगे इनकी जाहिराना हरकतों की वजह से। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया से लड़ रहा था। इस तरह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को वहाँ पे जाके बहुत हेल्प आउट की थी। वो हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा था कि हम मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं तमाम ममालिक की हेल्प आउट करेंगे। तो जब रूस ने यहाँ पे पंजे गाड़े थे तो यहाँ से उन्हें जो है जो भगाने में हेल्प की थी वो पाकिस्तान ने की थी, बुलाया उन्हें। यहाँ पे अमेरिका ने जब डेरे जमाए हैं अभी कुछ देर पहले, कुछ साल पहले, तो पाकिस्तान ने उन्हें यहाँ से बुलाया है। तो पाकिस्तान हमेशा चाहता है कि हम अमन के साथ रहें। जो अमन की बहुत बड़ी मिसाल है वो पाकिस्तान की चीन के साथ है कि कितने ज़्यादा चीन के साथ पाकिस्तान ने हेल्प की है और चीन ने भी पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। वो जंग हो, वो जंग के अलावा मतलब कि अमन हो, जंग और अमन में जिस तरह के भी हालात रहे हैं, चीन ने हमेशा पाकिस्तान को तरजीह दी है और पाकिस्तान की मदद की है और हमेशा जो है वो चाहता है कि हम पाकिस्तान के साथ रहें। अभी लास्ट टाइम कल भी वाक़या था कि वो अपने मिज़ाइल उनके जो गए हैं खला में,
वहाँ पे वो पाकिस्तान का परचम साथ लेके गए हैं और वहाँ पे शो ऑफ किए और वापस आकर उन्होंने पाकिस्तान के वजीर के जो है हवाले कर दिए थे। तो ये पाकिस्तान भी मैसेज आता है कि हमारे जो ताल्लुकात है वो भाइयों भाइयों का है। हम अमन का और आशनी का ताल्लुकात जो है वो रखते हैं चीन के साथ। तो ये कुछ करंट चैलेंजेस है जिनका सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। तो ये दूसरा टॉपिक हमारा था एक के बाद जो ख़त्म हुआ, तो मैं इसको जो है इसकी जो है कुछ मटेरियल सेंड करता हूँ आपको, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर ख़त्म होता है।